बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से वफाकी हुकूमत ने अहम और बड़ा फैसला किया है। एक तो सेनेट के इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त कराने का कह दिया गया है, वो मार्च के बजाय फरवरी में हो सकते हैं। दूसरा, शो ऑफ हैंड के जरिए होंगे। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से भी हुकूमत इस मामले पर, अहम तरीन मामले पर रहनुमाई लेने जा रही है। लेकिन अपने नाज़रीन को ये बता दें कि 2016 के एक अदालती फैसले का हवाला भी हुकूमत की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली जाएगी उसमें दरख्वास्त के साथ इस हवाले को रखा गया है कि बल्दियाती इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इजाज़त दी गई है कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए इंतखाबात हो सकते हैं। तो क्या हुकूमत ने अपोजिशन को सरप्राइज दे दिया है? हुकूमत फ्रंट फुट पर आ गई है? इसके जवाब में अपोजिशन अब क्या करेगी? फिल वक्त तो अपोजिशन तनकीद कर रही है। JUI के अहम रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने फौरी तौर पर इसका जवाब दिया और कहा कि यह साजिश है सेनेट इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त कराना, क्योंकि सेनेट एक आईनी इदारा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेनेट के इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त हो। हुकूमत की जानिब से इस अहम तरीन फैसले के बाद अब अपोजिशन अपना अगला पत्ता कौन सा शो करवाएगी, ये आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएगा। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि शिबली फराज साहब ने आज एक बार फिर से कह दिया कि वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो क्या कोई बाकायदा तौर पर डायलॉग का आगाज़ आने वाले दिनों में होने जा रहा है या नहीं? और हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला किया आज पेट्रोलियम बहरान के हवाले से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक्शन लेने की वाज़े तौर पर हिदायत जारी कर दी है कि जिन कंपनीज ने पेट्रोलियम बहरान पैदा किया था उन कंपनीज के लाइसेंस मनसूख किए जा सकते हैं। ये इंडिया दे दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि 26 रोज तक जिन कंपनीज ने पेट्रोल की सप्लाई रोके रखी, पेट्रोलियम मस्तूआत की सप्लाई रोके रखी, क्या वो कंपनीज अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान में उनके लाइसेंस मनसूख हो जाएंगे? और 7 अरब रुपए का टीका जो आवाम को लगा था, ये अरबों रुपए क्या वापस होंगे, रिकवर होंगे या नहीं होंगे? हकीकी एक्शन होगा इस बार या फिर ये भी सिर्फ बयानात की हद तक और एक्शन की हद तक ही महदूद रहेगा? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से सीनियर तज्जियाकार साहब ने, सीनियर एनालिस्ट मलिया हाशमी साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और कमर चीमा साहब ने स्काइप पर हमें ज्वाइन किया। आप सीनियर एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। हुकूमत ने सरप्राइज दे दिया क्या ये सेनेट इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त कराने और शो ऑफ हैंड के जरिए कराने के हवाले से अपोजिशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जवाद। फाइन, गवर्नमेंट ने ये फैसला तो कर लिया जी कि वो क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन कराने जाए सेनेट की। या तो आप ये कह लें कि ये इलेक्शन वो में भी 2, 3, 4 महीने पहले करने की बात होती, फिर तो चलो ठीक था। ये इलेक्शन तो बेसिकली वो है कि ओके, मेरा ख्याल है 6 मार्च को होने थे, तो ये कहते हैं जी कि नहीं फरवरी के महीने में फ़र्ज़ करें हो जाएं। एंड फॉर दैट एक्चुअली दे आर गोइंग टू इवन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कि जी उसके अंदर वो शो ऑफ हैंड की भी एक लिहाज से बात कर रहे हैं। तो आप ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के एंड पे एक वैसी फुलझड़ी एक लिहाज से छोड़ दी गई है कि आप ये देखें कि इसके ऊपर अपोजिशन का किस तरीके से उनके बयानात आ रहे हैं, तंदो इस बयानात की। गफूर हैदरी का आपने जिस तरीके से तस्करा एक लिहाज से किया, तो ये तो आप ज़रूर कह सकते हैं कि सेनेट के इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं उसके अंदर एक तो सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी टोटली चेंज। और अगर आप इस वक्त PTI और उनके जो इत्तेहादी हैं, अगर रफली उनके को 42 सीट्स बनती हैं, तो अपोजिशन की तो वहाँ पर 62 सीटें इस वक्त मौजूद हैं। अब जब ये इलेक्शंस होते हैं सेनेट के, तो फिर तो पार्टी पोजीशन इज़ गोइंग टू बी टोटली चेंज। जब ये सारी पोजीशन तब्दील होती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत को अक्सर जब ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ता है, और जब सेनेट के अंदर ये जाते हैं और अक्सरियत में एक लिहाज से हो जाते हैं, तो देन देर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। और इसके बाद जितने भी उन्होंने मुख्तलिफ तरह की अगर कानून साजी करनी है, कुछ कवानीन लेकर आने हैं, एंड सर्टली अगर वो कवानीन कुछ तो ऐसे होंगे, वो आप करप्शन के आप ज़ुमरे में आप ले आइए, एहतसाब के ज़ुमरे में आप लेकर आइए। सर्टली वो तो इस वक्त जो अगर ये 11 पार्टियां हैं और 11 पार्टियों के अंदर से जो 3 पार्टियां बेसिकली लीड कर रही हैं, दे आर दी वन, कि ना सिर्फ ये कि वो इस PDM को लीड कर रही हैं, वो इस मुल्क के अंदर करप्शन को पिछली कई दहाइयों से लीड लेकिन करती असद चली आ महमूद रही साहब, हैं। अपोजिशन तो पाकिस्तान सर्टली में एक बड़ी तहरीक चला रही है। ये सब कुछ इतना आसान तो नहीं हो सकता। हुकूमत सेनेट में अक्सरियत उन्हें प्लेट में रख के तो नहीं मिलने वाली। आई एग्री विद यू कि बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसके ये तो देखिए ना कि एक आफ्टर ऑल ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आफ्टर ऑल इसको चलना तो है, कोई ऐसा तो नहीं कि ये पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो रही है। अब मैं आपको एग्जाम्पल इसके ऐसे कोट करूँगा, आप पाकिस्तान के अंदर तो चलो जी हर 3 साल के बाद ये इलेक्शन जैसे होते हैं,
इंडिया के अंदर तो बाइनली हो रहे हैं और 1/3 सीटें जो हैं वो हर 2 साल के बाद तब्दील होती हैं। फिर अक्सर ऐसा होता है, ये इवन यहाँ पे लोग बात भी कर रहे हैं कि भाई अगर पीपल्स पार्टी, जैसे उन्होंने कहा जी हमारे हाथ के अंदर तो एटम बम है। अच्छा, एटम बम क्या होगा कि वो जो सिंध असेंबली एक लिहाज से ब्रेक करने जा रहे हैं। भाई हिपोथेटिकली अगर हम इसको डिस्कस भी करते हैं तो डू यू थिंक कि ये ऐसा उसको नहीं क्लियर हो कर सकता दिया कि नहीं शिबली ये फराज इलेक्शन जो साहब है ने कि सेनेट अगर इसके अगर सिंध बावजूद असेंबली रुक जाए? तहलील भी हो गई तो भी सेनेट इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। और दूसरी चीज़ एक और भी ध्यान में आप रखें कि ये अगर फर्ज करें ये सारी पार्टी जितनी भी हैं अगर वो इस्तीफे पेश करती हैं, अच्छा इस्तीफे किसको देंगे? अब एक अगली एग्जांपल भी ले लें, वो देंगे फजलुर रहमान को, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द पीडीएम, जिसको अपने हलके के लोगों ने मतलब एक नहीं 2 सीटों से फारिग कर दिया, उसको जितवाया नहीं। और वो शख्स जो है जो अपने हल्के के मुख्तलिफ ममालिक के जो एरियाज हैं लेकिन बहरहाल वहाँ से जो फिलहाल एमपीज ऑपोजिशन एमएलए, की बागडोर तो हाँ उनके हाथ में है ना देखिए, नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, ये तो आई एग्री, लेकिन इसकी फिर और इसको थोड़ा सा और खोल लीजिए कि ये जो पीडीएम है ये बेसिकली तो 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, चाहे आपका मीडिया है, चाहे आपका ओवरऑल सारा देखें, या तो फजलुर रहमान को दिखाते हैं या मरियम सफदर को दिखाते हैं या फिर बिलावल को दिखाते हैं। वो जो बेचारे बाकी 8 हैं जो साइड के अदाकार हैं उनको तो आप बड़ी देख लें किस पार्टीज तो तरीके यही से वो बड़ी जब वो पार्टीज तो तकरीर, यही है ना सर। जी, तो आप यही कह लीजिए कि ये बेसिकली 3 ठीक, पार्टीज हैं और आपका ये पॉइंट आया, तीनों बिल्कुल अपने दुरुस्त। सर्वाइवल की, अपने लूटे हुए पैसों की जंग लड़ रही हैं, बाकी इनका बिल्कुल कोई ठीक। किसी मलिया तरह का मतना हुकूमत नजर ने नहीं है। सरप्राइज दे दिया ऑपोजिशन को। ये इतना आप जैसे असद महमूद साहब कह रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फरवरी में हो गया, लेकिन फरवरी में होंगे, अगर हो भी गए तो शो ऑफ हैंड के जरिए होते देख रही हैं आप सेनेट इलेक्शन इस बार? देखें, ये फरवरी और मार्च में शायद पहले तो इतना फर्क ना होता, लेकिन अब जबकि ऑपोजिशन ये ऐलान कर चुकी है कि हम एक जो हमारी लॉन्ग मार्च है वो फरवरी में होगी, फरवरी में उसका ऐलान किया जाएगा और मोस्ट लाइकली जो जराए भी बताते हैं वो फरवरी का ही प्लान कर रहे थे। तो हुकूमत का ये जो मास्टर स्ट्रोक है इस वक्त सेनेट इंतखाबात मार्च की बजाय फरवरी में करवाने का ऐलान करना, इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑपोजिशन का वो जो लॉन्ग मार्च का प्लान था वो तो वहीं पर ठप हो गया। अब उसका इम्पैक्ट ही नहीं होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पहले ही, वो कहते हैं ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, तो वो तो पहले ही उनके साथ मैंने कल भी ये लेकिन बात की थी ऑपोजिशन आपके के पास साथ इस्तीफों वाला कि एटम बम तो बिलावल, मौजूद है ना। मैं 1 मिनट, जी मैं आपको वही बता रही हूँ कि बिलावल सिर्फ अपनी पंजाब, जो पंजाब में उनका सफाया हो गया है पीपल्स पार्टी का और पूरे पाकिस्तान से इनफैक्ट सिर्फ इंटीरियर सिंध की जमात बनकर रह गई पीपल्स पार्टी, तो वो तो सिर्फ उस चीज को थोड़ा जिंदा करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, और जरदारी की बजाय वो बिलावल का सॉफ्ट चेहरा लेकर आ रही है पीपल्स पार्टी सामने, वो तो सिर्फ इसलिए है साथ, वो कोई संजीदा नहीं है, कोई बहुत सिवियर काम करने में। और जो उन्होंने न्यूक्लियर ऑप्शन का भी जिक्र किया कि हमारी जो रेजिग्नेशन की ऑप्शन है न्यूक्लियर ऑप्शन है, तो न्यूक्लियर ऑप्शन तो तमाम जितनी भी एटमी ताकतें हैं दुनिया में वो डिटरेंस के लिए जरूर इस्तेमाल करती हैं, वो इस्तेमाल करने के लिए उनको नहीं रखा जाता न्यूक्लियर ऑप्शन को, वो सिर्फ पूरी दुनिया में अपना रोब दबदबा और धाक बिठाने के लिए न्यूक्लियर ऑप्शन रखी जाती है। और अगर इसको देखा जाए कि आगे इसकी सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आती है, तो मरियम, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ, ये तीनों तो मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता गेम से आउट होते हुए नजर आते हैं। आपने अगर गौर किया हो, कल जो उन्होंने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये भी अल्लाह की शान है कि एक ऐसा जलसा जो 3 दिन हो गए इनको अभी पूरी दुनिया को ये कन्विंस करने में कि वो बहुत बड़ा जलसा था। आज भी मरियम ने पीटीआई के जलसे की तस्वीर चला दी अपनी वो शुक्रिया लाहौर करके, तो उसमें आपने गौर अगर किया हो, मरियम बिलावल के साथ खड़ी थी उस वक्त और फजलुर रहमान साहब भी दूसरी साइड पर खड़े थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल ने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए एप्लीकेशन दी है, अब देखते हैं आगे क्या बनता है, तो एक रिपोर्टर ने कहा कि वो हो गई है एक्सेप्ट, तो मरियम ने कहा कि मुबारक हो बिलावल, बड़ा सार्केस्टिकली उन्होंने मुंह फेर कर उस तरह से कहा। तो इससे साफ पता चलता है कि मरियम और नवाज शरीफ साहब बहुत अनॉयड हैं, फजलुर रहमान साहब भी अनॉयड हैं, वो ये स्ट्रेटजी नहीं अपनाना चाहते जो शहबाज शरीफ साहब ने मशवरा दिया आज बिलावल को, जो जेल में मुलाकात हुई है उसमें यही बात हुई है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्तीफों की तरफ मत जाएं, आप डायलॉग की तरफ जाएं, और फजलुर रहमान, मरियम और नवाज शरीफ, इन तीनों को, चूंकि फजलुर रहमान साहब के तो फ्रंटमैन भी पकड़े जा रहे हैं ना, उनके तो अब हजारों के नाल जमीन जो कि उनके फ्रंटमैन ने कब्जा कर रखी थी वो सबूत के साथ नैब खैबर पख्तूनख्वा के पास आ गई है। तो फजलुर रहमान साहब के पास अब ये डू और डाई सिचुएशन है, उन्हें पता है कि रियासत पे इस वक्त हमलावर हो जाओ
ना हुए तो कानून फिर हरकत में आएगा और फजल रहमान साहब के लिए आगे मैं बहुत खतरा देख रही हूँ। अगर इंशाल्लाह मैं ठीक। उम्मीद करती हूँ कि हमारे कानून पर अमल दरामद करने वाले इदारे इनको पकड़ेंगे इंशाल्लाह। चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है इसका ओपोजिशन क्या आने वाले दिनों में जवाब देगी, और हुकूमत क्या फ्रंट फुट पर आ गई है जो इस तरह के फैसले करने जा रही? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने आज जो फैसला किया है, इससे ये पता तो चलता है कि हुकूमत पैनिक का शिकार है। उसकी वजह ये है कि देखें, ऑपोजिशन जो भी कर रही है, लाहौर वाला जलसा कोई बहुत अच्छा जलसा नहीं हुआ। ये अच्छा जलसा हो सकता था, लेकिन हुकूमत को एक चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया कि अगर इस्तीफे आते हैं तो एक पॉलिटिकल क्योस जनरेट होगा। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है, जो कानूनी जो उनके मशीर हैं वो सारे फैसला कर रहे हैं। तो हुकूमत इसमें पैनिक में है कि हमें कैसे आगे चलना है, और ये 1-2 माह उनके लिए पैनिक ही रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट या बाकी जो अदालतों से कोई फैसला नहीं आता। अब क्या फैसला आता है, क्योंकि ये बेसिकली पार्लियामेंट ऑलमोस्ट पहुंच गई है अदालत में, तो हो सकता है इसमें ऑपोजिशन भी इसमें हिस्सा बनने की कोशिश करे और पूछे जी कि हम भी इसमें शरीक हैं, तो हमसे भी पूछा जाए, अदालत हमें भी बुलाए। तो देयर इज समथिंग लाइक दैट। ये कोई इतना आसान इजी खेल नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, मुश्किल मुझे लग रहा है, ये एक बड़ी बात की जा रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डायलॉग करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि नून लीग के साथ तो डायलॉग होने ही नहीं है। देखिए, नवाज शरीफ साहब तो पहले ही बाहर चले गए हैं, पीछे रह गए शहबाज शरीफ साहब। और जो शहबाज शरीफ और हमजा है, अगर ये भी जेलों से छूट जाते हैं तो इमरान खान साहब ने किस चीज की पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि वो तो सारा अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव लेके आए हैं। सो अगर शहबाज शरीफ के जो मुज़ाकरात होने भी हैं तो वो इमरान खान के साथ होने हैं। मुझे नहीं लगता इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल है, या वो आएंगे। एस्टैब्लिशमेंट नेशनल डायलॉग की तरफ जरूर जा सकती है और तमाम स्टेक होल्डर्स को कह सकेगी आए मिलके मुल्क के लिए तरक्की करें और ये अपनी पैटी पॉलिटिक्स छोड़ें। सो मुझे लगता है कि जैसे इस्तीफे सामने आएंगे और हुकूमत और अपोजिशन बैठेगी, तो लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करेगी एक कंसेंसस पैदा करने में कि हमें जो ब्रॉडर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है मुल्क के लिए उसको कैसे तैयार करना है ताकि कोई क्योस जनरेट ना हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि फरवरी मार्च में कुछ अच्छी चीजें भी होंगी और पॉलिटिकल सिचुएशन खराब भी होगी। जी ठीक। पीएमएलएन से अगर अच्छा, डायलॉग ये नहीं हो जवाब सकते तो दीगर जी जवाब मैं एक छोटे सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगी जी। कि शहबाज शरीफ साहब जो डायलॉग चाहते हैं ना, वो इसलिए नहीं चाहते कि वो उनके साथ हो। बड़ी दिलचस्प बात है, शहबाज शरीफ साहब खुद अपनी जमानत कैंसिल करवा के बैठे हैं इस वक्त जेल में बखुशी। वो ये चाहते हैं कि मरियम और नवाज शरीफ की गेम किसी तरह खत्म हो, क्योंकि देखें जी, मैंने खुद जिंदगी लाहौर में गुजारी है, मुझे बिल्कुल ठीक। पता ब्रेक है। के बाद इस पर बड़े बात कर अंडरपासेस लेते पे, हैं, ब्रेक के ब्रिजेस बाद पे इस पर काम बात किए, कर लेते हैं और इस पर भी बात करेंगे लेकिन कि शहबाज हुकूमत ने जो ये जो कदम उठाया है क्या वाकई में इंतखाबी अमल को शफाफ के लिए किया है, या फिर हुकूमत ने अपना एक पत्ता शो कर दिया? अपोजिशन को ऐसा क्यों लगता है कि हुकूमत कबल अज वक्त सेनेट इंतखाबात करा के साजिश कर रही है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। असद महमूद साहब, अपोजिशन को ऐसा क्यों लगता है हुकूमत अगर सेनेट इलेक्शन कबल अज वक्त कराने जा रही तो साजिश कर रही है? वो तो देखे ना, हुकूमत कोई भी काम करेगी तो जवाब उसमें अपोजिशन को तो साजिश नज़र आएगी, चाहे उनका किसी तरह का कोई भी कदम ले लें। और डेफिनेटली ये होता है नॉर्मली कि चाहे इस वक्त अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, या फिर मैं कहूँगा कि अगर आप बाहर के ममालिक के अंदर भी देखें, तो हुकूमत कोई डिसीजन लेती है, कोई कदम उठाती है, कोई बेहतर काम करने लगती है, या कोई भी किसी तरह का फैसला अगर वो करती है, तो सर्टली अपोजिशन उसके अंदर मेन वेक निकालती है। आप इनको अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो यहाँ की अपोजिशन है ना, उसको तो आप ये देख लीजिए कि उन्होंने तो हर कद तैयार हैं कि वो किसी हद तक भी जाने को तैयार। मैं आपसे बताऊँ कि हम बात कर रहे थे जी कि शहबाज शरीफ की अगर आप बात करते हैं कि जी शहबाज शरीफ जो हैं कि वो ओके डायलॉग को बेसिकली तरजीह देते हैं। ये दोनों भाई जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, लेकिन चीमा साहब के इस पॉइंट पर भी वजन है कि शहबाज शरीफ साहब से अगर डायलॉग होते हैं, गवर्नमेंट करने जाती है, तो फिर उनका अपना नैरेटिव गवर्नमेंट का किधर गया? क्योंकि शहबाज शरीफ नहीं, देखिए पहली बात मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि जी डायलॉग तो एक्चुअली किसने करने हैं? पहले तो इनकी अपनी पार्टी का बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब मरियम सफदर को देख लें, जो मरियम सफदर का नैरेटिव है, या फिर आप अगर मौलाना फजलुर रहमान को देखें, जो इन दोनों का नैरेटिव है, वो तो बिल्कुल एक साथ एक लिहाज से चल रहा है। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ऐसा है कि वो हाँ भी कहते हैं, ना भी कहते हैं। अच्छा चले, मैं एक और सवाल ऐड करता हूं, मैं ना मैं अगली चीज आपसे बताऊं, कमर चीमा साहब ने जो बात की थी ना,
कि जी गवर्नमेंट पैनिक का शिकार है। आई एम रियली सरप्राइज हाउ कम द गवर्नमेंट इज इन पैनिक। भाई गवर्नमेंट तो आप यू फील इन दोनों का बॉडी लैंग्वेज देखें, गवर्नमेंट को देखिए फिर इन अपोजिशन को देख लें। एंड अच्छा, बड़ा अभी एक साफ आपने और ये वाज़ेह कहा कि फर्क नजर मुज़ाकिरात आता है। नहीं होंगे, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि मुज़ाकिरात कोई डायलॉग का कोई नहीं, रास्ता शहबाज नहीं? शरीफ से नहीं होंगे। मैं एक आपसे अर्ज करूं, मैं समझता हूं कि मुज़ाकरात के लिए तो हुकूमत ने तो ऑफर किया हुआ है। आज भी प्रॉब्लम किया ये ना, है आज कि भी जो किया शिबली अपोजिशन फराज अगर साहब। इन देखे ना, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं, अपोजिशन इन मुज़ाकरात के लिए नहीं जाएगी ना। अगर अपोजिशन जाती है तो जो उनका अपना नैरेटिव एक लिहाज से वो खत्म हो जाता है, वो किस लिहाज से आगे चलेंगे। देखें अपोजिशन इज इन अ डीप ट्रबल। मैं आपसे ये बताऊं, एक तो कल का जिस तरीके से जलसा हुआ परसों का, वो इंतहाई मैं समझता हूँ इनके लिए बेइंतहा, जिसको कहते हैं कि एक शर्मनाक कह लें या ओके एम्बेरसमेंट की बात एक लिहाज से आती है। और उसको सर कैसे, किस तरह से? मैं मुसा मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि स्टेज के पीछे भी आवाम थी, एक जलसा सड़कों पर भी हो रहा था, लोग तो बहुत थे, ऑक्यूपाइड हो गए थे, फंस गए। देखें ना जवाद, एक मैं आपसे बताऊं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक मुजरिम औरत को आइडलाइज कर दिया। मतलब आप पाकिस्तान के अंदर उसको आइकॉनिक पर्सनालिटी के ऊपर लेकर आ रहे हैं। दुनिया का कोई एक मुल्क मुझे बता दें, एक मुजरिम है, उसको सजा हुई हो, उसको पूरी उम्र के लिए नाअहल कर दिया गया हो और वो पूरी जमानत पे हो और पूरे पाकिस्तान या पूरे मुल्क के अंदर वो जलसे करता फिर रहा हो और फिर वो चैलेंज करता फिर रहा हो किसको, स्टेट को। आप इमेजिन करें एक ऐसी मुजरिम औरत जो है वो अपनी फौज को, अपनी फौज के सिपा सलार को, हमारे DGISI को और इवन फॉर दैट मैटर DGISPR को जिस तरीके से मतलब जो लैंग्वेज यूज करते हैं, मैं समझता हूँ हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की जो सबसे बड़ी बात आती है, इनको तो स्टेट में मलिया, अभी आपने कहा कि डायलॉग होंगे लेकिन शहबाज शरीफ साहब से नहीं होंगे, तो फिर किससे डायलॉग होंगे? अगर डायलॉग होंगे भी तो देखिए डायलॉग जो होंगे ना वो बैकडोर से जरदारी से जो है ना, हुकूमत थोड़ी बहुत बातचीत करेगी, क्योंकि शेख रशीद साहब कहते हैं कि जरदारी के हाथ में बहुत से पत्ते हैं। देखिए शेख रशीद को वजारत दाखिला में लाने का मकसद भी यही था कि एक तो जो PTI का बहुत सख्त किस्म का, लेकिन खबरें ये भी है मलिया, खबरें ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 अहम जमातों से रिटर्न स्टेटमेंट लिया था। ये भी खबरें हैं, 2 बड़ी जमातों से रिटर्न स्टेटमेंट, 2 रिटर्न स्टेटमेंट लिया था। क्या स्टेटमेंट लिया 2 था? बड़ी जमातों से रिटर्न स्टेटमेंट भी लिया था। ये भी तो खबरें हैं पीपल्स पार्टी और PMLN से। क्या था वो, क्या स्टेटमेंट था? कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो चाहेंगे वो होगा, वो PDM के सरबराह है। ये तो देखिए ना, ये सबसे बड़ा मजाक है। अब जरा मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। देखें बात ये है कि शेख रशीद साहब को लाने का मकसद ही ये है कि PTI का तो बंदा है ही नहीं, वो तो उनकी अपनी जमात है, भले वो एक सीट का शख्स है लेकिन बहुत पावरफुल है। तो वो जाहिर है कि उनका एक 50 साल एक्सपीरियंस है सियासत में, बचपन से उन्होंने बच्चों की जेल भी काटी हुई है, जो अक्सर औकात वो अपने इंटरव्यूज में मेंशन भी करते हैं। सो ही नोज एवरी पॉलिटिशियन इनसाइड आउट। उनको पता है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, किसकी क्या वीकनेसेस हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से वो ये निगोशिएट कर सकते हैं, जो कि PTI का कोई भी बंदा, इवन शाह महमूद कुरैशी जिनको आप बहुत कहें कि जी फसीह बलीग हैं, उनमें भी वो निगोशिएशन पावर नहीं है जो शेख रशीद में है। तो शेख रशीद का ये कहना है कि जरदारी के हाथ में पत्ते हैं बहुत से। तो मुझे ये नजर आता है कि मरियम, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ, इनको साइडलाइन करके जरदारी के साथ तरीके से बात होगी। और उसमें देखें इमरान खान का जो एहतसाब का बयानिया है वो को बहुत ज्यादा उसको डेंट भी नहीं पड़ेगा। वजह कि इमरान खान की हुकूमत ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के साथ कोलैबोरेट करके बहुत सी चीजों में चल रही है। कराची का पैकेज भी है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पे इमरान खान ने और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मिलकर डिलीवर करना है। सो आई बिलीव कि कुछ वहां से भी लेवरेज दिया जाएगा और कुछ जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में आप देखें कि एक स्पेस बहरहाल पीपल्स पार्टी को मिली जो कि तवक्कुआत से ज्यादा ही थी। तो अब नवाज शरीफ, मरियम और फजलुर रहमान का रोल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है इसमें डिसीजन मेकिंग में। आगे जाके देखते हैं महीने बाद क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन आखिर में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि फजलुर रहमान साहब इस वक्त जो तड़प रहे हैं उसकी वजह यह है कि उनके फ्रंटमैन भी पकड़े गए हैं कि हजारों के नाल जमीन पे जो है लूट मार करके पैसा बनाया है। 2 कमरों के मकान से जब इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, 2 कमरों का मकान था फजलुर रहमान साहब का। तो नैब खैबर पख्तूनख्वा अगर पूछती है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहां से आ गई, तो फजलुर रहमान साहब कानून को जवाब दें, रियासत को धमकाएं मत।
कमर चीमा साहब, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज साहिबा को या पीएमएलएन को साइड में करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से डायलॉग करने चली जाएगी, या इस तरह का कोई रास्ता निकल आएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो इस तरह तो नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल ही ऑपोजिशन को छोड़ दें और डायरेक्ट डायलॉग कर लें, क्योंकि वो इतने ज्यादा भी किसी मुश्किल में फंसे नहीं हुए जिस तरह पीएमएलएन मुश्किल में फंसी हुई है। जरदारी साहब हॉस्पिटल भी जाते हैं, केसेस भी चल रहे हैं, रिलीफ में मिला हुआ है, उनके पास गवर्नमेंट भी है, सो वो इस तरह नहीं करेंगे। लेकिन जो बिलावल ने एक स्टेटमेंट गिलगित में दी थी, बीबीसी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को सबूत देने होंगे, वो एक थोड़ा सा अचंभे की बात थी, और उससे पता चल रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी अपना वो जो रवायती तरीका होता है कि बात भी करनी, डायलॉग भी करना, और जो है वो बाकी जिन्होंने बैकडोर से भी चैनल चला रहे होते हैं, तो विकेट के वो दोनों तरफ खेलना जिसे कह लें। जी, जी, दोनों तरफ से खेलना। तो वो वहाँ से फ़ील हुआ, तो आइंदा भी वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, उनसे कोई बाइक नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा, जो आप भी बात कर रहे हैं कि रिटन स्टेटमेंट ली हुई है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि इमरान खान देखिए थर्ड बिल्कुल एक नया प्लेयर है। ये सारे सेटल्ड खिलाड़ी थे। एक पूरी गेम के सेटल्ड खिलाड़ी थे। ये 11 वो खिलाड़ी थे जो आज तक पूरी ज़िंदगी इस मुल्क में खेलते रहे। इमरान खान एक नया प्लेयर आ गया और वो रूल्स ऑफ गेम नए सेट कर रहा है। अब जारी बात है, इनको पता है कि अगर इसने रूल्स ऑफ गेम सेट कर लिए तो हम डिस्टर्बेंस में चले जाएंगे, और जो हमने किए हुए हैं इसको अच्छे नहीं लगते। तो ये दोनों तरफ से ये मुकाबला चलते रहना है। अब देखना ये है कि कौन ज्यादा अच्छे तरीके से आउटस्मार्ट कर सकता है। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन और जो हमारे अदारे हैं ये और पीटीआई, ये कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल में कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगी चीजें। मुझे लग रहा है कि एक वक्त आएगा ये चीजें सेटल होंगी, क्योंकि द मोमेंट एस्टैब्लिशमेंट के और इनके साथ डायलॉग होना है, और जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की मुल्क में जी। बात हो रही है, जो कि होना चाहिए, मैं चाहता हूं इस वक्त मुल्क में, ताकि वंस फॉर ऑल ये पॉलिटिकल इसमें स्टेबिलिटी इसमें ना ग्रोथ की तरफ जाए सिर्फ। जवाब में एक चीज, जी। कमर चीमा साहब को एक मैं चीज कहना चाहूंगा, ये बड़े हम सुनते चले आए हैं कि ये ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। नो, उसके ऊपर तो अपोजिशन बड़े दौड़ के एक लिहाज से आएगी जी, हाँ ग्रैंड डायलॉग के अंदर जाए। वाई? बिकॉज उसी के अंदर तो सर्वाइवल है, उसी के अंदर तो वो एनआरओ ढूंढेंगे, उसी के अंदर तो अपना जो उन्होंने अरबों खरबों रुपया लूटा है पाकिस्तान का, वो उसको बचाना चाहेंगे। एंड आई वुड सिंपली से ये बिल्कुल किसी तरह का, देखें वो तो जिस तरीके से, मतलब आप उसकी बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल एक लिहाज से वो आगे आए हुए हैं। डू यू थिंक इनको एक लिहाज से फिर चांस देना चाहिए? और दूसरी मैं आपसे बताऊं, ये बड़ी खूबसूरती और महारत के साथ ये मरियम सफदर को और साथ ही फिर बिलावल भुट्टो को, ऐसा लगता है कि मौरूसियत के अंदर पूरे मुल्क डाल दिया कि हम चारों बैठे और सिर्फ इन्हीं दोनों को डिस्कस कर ठीक रहे है, हैं कि बिल्कुल जैसे ठीक है अगर सर, ये तो दोनों ब्रेक ना पर जाने हुए हैं। तो ना ब्रेक के मुल्क बाद हम चलेगा बात ना करेंगे। अपोजिशन चलेगी। एक और बड़ा और अहम फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है। पेट्रोलियम बहरान की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें मुलविस कंपनीज के खिलाफ उनके लाइसेंस मनसूख करने का इंदिया दे दिया है। 26 रोज तक पेट्रोल पाकिस्तान में नायाब रहा। इसकी जिम्मेदार जो थे वो अब कटहरे में आएंगे, और 7 अरब रुपया जो लूटा गया, ये अरबों रुपया पाकिस्तान में वापस आएगा। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। हुकूमत ने अहम और बड़ा फैसला किया पेट्रोलियम बहरान के हवाले से। मलिया, आप क्या समझती हैं, इस बार हकीकी एक्शन होगा या सिर्फ एक्शन और दावों और बयानात तक ही ये तमाम तर सूरत हाल महदूद रहेगी? देखें, ये बड़ा ही, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि ये अब कार्रवाई चल पड़ी है, क्योंकि ये एक ऐसा नुक्ता था जिस पे मैं भी पहले दिन से शोर मचा रही हूँ। मैंने अपने यूट्यूब पर भी जो प्रोग्राम्स किए उसमें मैंने बारहा ये बात की कि नदीम बाबर, रजाक दाऊद, ये लोग ये कहकर हर हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, तकरीबन हर सेटअप का ये हिस्सा बनते हैं चंद मखसूस लोग, और इनकी प्ली ये होती है कि जी चूंकि हम इंडस्ट्री में बहुत वेल कनेक्टेड है, हमारे बड़े कनेक्शंस हैं, तो देखें हम बड़ा अच्छा सर्व करेंगे। वो सर्व अवाम को नहीं करते, बिजनेस टाइकून्स के इंटरेस्ट सर्व करने लग जाते हैं। सो आई रियली होप कि इंशाल्लाह इसमें जरूर एक्शन होगा, और इसमें हमारा बहुत स्ट्रांग रोल है। मीडिया को चाहिए कि भरपूर प्रेशर डाले हुकूमत पर इस हवाले से, और अपोजिशन को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कौमी सलामती के इदारों पर हमले करने की बजाय इस हवाले से हुकूमत पर प्रेशर डालें कि इस बार जिन निजी कंपनीज इसके लिए जिम्मेदार हैं और जो हुकूमती एहलकार इसमें जिम्मेदार हैं, उन सबको, जो ब्यूरोक्रेट्स फैसिलिटेटर बने इसमें,
उन सबको कैफरे किरदार ठीक। तक पहुंचाना चाहिए। और ऑपोजिशन अगर ये बात लेकर चलती है तो मैं सबसे पहले उनके साथ आगे चलूंगी, ये कौमी सलामती के इदारों पर अटैक करना बंद करें और इस चीज पर जोर लगाएं। इस तो चीज पर जोर लगाएं, बिल्कुल ठीक है। का प्रेशर अगर हो, मीडिया का प्रेशर हो, तो हुकूमत जो है इसको, वैसे भी आई एम श्योर कि खान साहब इस पे बहुत संजीदा हैं। जो मुझे कैबिनेट मीटिंग की इतला भी मिली है, ठीक। उसमें यही पता चला कि खान साहब इज रियली अपसेट अबाउट इट और वो चाह रहे हैं कि इस पे असद महमूद साहब, आप क्या समझते हैं? 26 रोज तक सप्लाई रोके रखी, आवाम परेशान रहे, 7 अरब रुपए का नुकसान आवाम सार्फिन को इस मामले पर उठाना पड़ा, ये अरबों रुपए की रिकवरी हो सकेगी? ये थी मुजरिमों की तिजारत में, आपसे ये बताऊं, और ये थी ये मुजरिम तेल कंपनीज कि जिन्होंने ना सिर्फ ये कि इमरान खान को, उसकी गवर्नमेंट को एम्बेरस किया, बल्कि आपका अपना जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था उसको इन्होंने चोक कर दिया। वाई? एक तो इन्होंने पीएसओ को अंडर प्रेशर रखा। पीएसओ इज यस आवर ओन कंपनी और हम पाकिस्तानी इसको ऑन करते हैं। और ये जो प्राइवेट 6 कंपनी थी जिनको ओगरा ने या फिर पेट्रोलियम जो मिनिस्ट्री है उसने इनको 4-4 करोड़ का, जिसको कहते हैं ना पीनट टाइप का, ये जुर्माना किया। मैं आपसे ये बताऊं, एक्चुअली सजा और जजा का तस्वुर तो रहा ही कोई नहीं इससे पहले पाकिस्तान के अंदर। एंड आई विश, जिस तरीके से मलिया ने बात की है, आई विश हुकूमत इसको सीरियसली ले, क्योंकि पहले एक इंक्वायरी कमीशन बैठा, अब ये 3 वज़रा इकट्ठे हो जाएंगे। नो, आई डोंट नो व्हाट फाइंडिंग एक्चुअली दे आर गोइंग टू गिव। और उसके बाद हाँ, मैं ये कहूँगा इमरान खान की नीयत पे हमें किसी तरह का कोई शक नहीं, लेकिन नो वी आर इंटरेस्टेड कि ये सारी चीजें हमें ऑन ग्राउंड होते हुए नजर आए। एग्जाम्पल आपको मैं ऐसे दूंगा, आपने इससे पहले 4 या 5 आईजीज जो है वो फारिग किए पंजाब के इनएफिशिएंसी के ऊपर, दे वर अनएबल टू डू एनीथिंग। आप मुझे ये बताइए कि उन 5 आईजीज को आपने दूसरी जगह पे लेके चले गए। अगर ये सारा कुछ किसी फौज में किसी ने किया होता ना, तो उसका ठिकाना घर होना था, वो घर जा चुका होता, उसकी किसी और जगह पे पोस्टिंग ना आती। ये हकीकत में मैं बताऊं, आई विश कि हुकूमत इन सारी चीजों को सोचे। और अगर कोई भी सरकारी चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, इस बार रिकवरी हो जाएगी जो लूटा गया पैसा था, और वाकई में आप बड़ी कंपनीज के लाइसेंस मनसूख होते देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की एक रेपुटेशन भी है और वो हमेशा से अकाउंटेबिलिटी और ये जो बड़े लोग जो लूटते हैं इनके लिए वो हमेशा बोलते रहे हैं कि इनको नहीं लूटना, और अभी उनके पास पावर भी है। सो मैं एग्री करता हूं मलिया हाशमी से और कर्नल असद साहब से कि अभी इमरान खान साहब के पास अपॉर्चुनिटी भी है और वो करेंगे। और मैं मलिया की बात से इस बात पे भी एग्री करता हूं कि ऑपोजिशन को प्रेशर डालना चाहिए। ऑपोजिशन अपने छोटे पैटी गोल्स के लिए तो शोर मचाती है, लेकिन गुड गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करे। अगर आप ये कोलैबोरेशन नहीं करेंगे तो हाउस कैसे चलेगा, मुल्क कैसे चलेगा? क्योंकि ठीक है आपके मसले हैं, हुकूमत के साथ वो रहेंगे, लेकिन आप मिल के हुकूमत के साथ लेके चले। और हुकूमत को भी चाहिए कि जहां वो मुमकिन हो सके ऑपोजिशन को साथ लेके चले और ये पॉलिटिकल क्योस बंद करें। और हमें आगे तरक्की करनी है, हमें जवाद साहब अगले 20 साल 30 साल इकोनॉमी पे फोकस करना है। हमने बड़ी लड़ लिया, बड़ा कुछ कर लिया, अभी भी हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है। गो की डेमोक्रेसी है ये, अगर हम इस वक्त सिमत में ना चले, ठीक सिमत में ना चले और पॉलिटिकल क्योस खत्म ना किया और इमरान खान साहब ने सजाएं ना दी और जहांगीर तरीन और सब बड़े लोग जो इन्वॉल्व हैं, अगर इनको सजाएं ना दी तो सही कह रहे हैं, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। जी असद महमूद साहब, मैं समझता हूं कि बिल्कुल कमर चीमा ने ठीक बात की है, लेकिन इनकी बात से फिर एक और सवाल भी मैं इनसे करूंगा। अपोजिशन को ये साथ लेके अगर आप चलने का मकसद ये है कि ये जो नए खिलाड़ी आए हैं, जो मौरूसियत की सियासत के अंदर आए हैं, आप उनको लीडर मान लें, उनको वोट देना शुरू कर दें और उसके बाद हुकूमत रूल करना शुरू कर दें। चीमा साहब बिल्कुल वन लाइनर इसका जवाब दे दीजिए, मुझे क्लोजिंग पर जाना है। हाँ, ये चीमा इज अ वेरी यंग मैन और ये स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। ये इनकी जिम्मेदारी आती है नई नस्ल को तैयार करें। मैं समझता हूँ ये अवाम का काम है, वो किसको चुनना चाहते हैं, लेकिन एक इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब। जी मलिया, वन लाइनर प्लीज। पीटीआई, मैंने कहा हो ही ना जाए, मैंने कहा ये इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी हो ही ना जाए। एक सिर्फ इमरान खान साहब ने अपने पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे और उसके बाद खैर उन्होंने उसकी प्राइस तो बहुत अदा की, लेकिन वो मुश्किल काम था। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो बड़ी काबिल है, बड़ी कॉम्पिटेंट है, उनको मौका मिलना चाहिए बजाय मलिया वो करप्शन के अंदर हैं। 13 साल हो गए। मलिया हाशमी साहिबा, असद महमूद साहब, कमर चीमा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, हुकूमत इस बार कोशिश कर रही है कि जो बहरान के जिम्मेदार थे पेट्रोल के, उनको कटहरे में लाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए
और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि इस बार हकीकी एक्शन हो ताकि आइंदा इस तरह का कोई भी बहरान सर ना उठा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।